नमस्कार, मैं भी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेन कुलोई। आज हम मौजूद हैं त्रिपुरा की अगरतला शहर की जो अस्तबल मैदान के सामने। यहाँ पे जो त्रिपुरा के जो आदिवासी है, यहाँ के भूमिपुत्र है, सभी संगठन एक साथ होकर कॉकबोरक रोमन स्क्रिप्ट की आंदोलन को लेके सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन में बैठा है। क्या वजह है आज कॉकबोरक लैंग्वेज को लेके यहाँ की भूमिपुत्र लोग सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन में बैठना पड़ रहा है? आइए इस विषय में समझने की कोशिश करेंगे। भूमिका निकले मने fat man by little boy। कॉकबोरक लैंग्वेज को लेके, कॉकबोरक रोमन स्क्रिप्ट को लेके सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन में बैठना पड़ रहा है यहाँ की भूमिपुत्र लोग। देखिए, ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। ये कोई नया डिमांड नहीं है। ये 1967 से ये चला है। जब 1979 में कॉकबोरक को स्टेट लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया था, तब कोई स्क्रिप्ट का कोई मेंशन नहीं था। तो 2000 तो हम लोग देखा है मैक्सिमम कॉकबोरक राइटर और स्टूडेंट्स वो लोग फेवर करते हैं रोमन स्क्रिप्ट को। तो लास्ट लेफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एक कमिटी फॉर्म किया था, पवित्र सरकार कमीशन, एक कमीशन गठन किया था जस्ट स्क्रिप्ट के लिए। तो स्क्रिप्ट वो कमीशन में ऑलरेडी रिपोर्ट पेश हुआ है। तो 95% लोग कॉकबोरक स्पीकिंग पीपल वो लोग रोमन स्क्रिप्ट फेवर करते हैं। बाकी लोग जो 5% लोग हैं वो देवनागरी सामने है। तो हम लोग का डिमांड है, जहाँ मेजोरिटी लोग मांगता है रोमन स्क्रिप्ट के फेवर में, तो गवर्नमेंट क्यों हम लोग के ऊपर फोर्सफुली ये बंगाली स्क्रिप्ट को इम्पोज कर रहा है? ये हम लोग का डिमांड। इसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ एक एजिटेशन और सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया है। ये पहले हम लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग से हम लोग मूवमेंट करते था। अभी सब ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आके एक अम्ब्रेला में आके प्लेटफॉर्म में आके हम लोग ये दिखा रहे हैं हम लोग यूनाइटेड है ऑन स्पेशली रोमन स्क्रिप्ट के इशू में। तो रोमन स्क्रिप्ट ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है हम लोग रोमन स्क्रिप्ट फॉर कॉकबोरक चौबा। यहाँ 56 ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग कल्चरल लेवल है, एक्टिविस्ट है, स्टूडेंट्स है, राइटर है, सब लोग यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। तो अभी ये गवर्नमेंट का जो स्टेप है लास्ट रिसेंटली देखा है हम लोग, तो CBSE में वो लोग क्वेश्चन पेपर करने के लिए बंगाली स्क्रिप्ट को प्रपोजल दिया है। तो इसके खिलाफ हम लोग बहुत बार मेमोरेंडम सबमिट किया है, फिर भी ये गवर्नमेंट हम लोग के बात को इम्पोर्टेंट नहीं दिया। तो हम यहाँ ये सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन में ये गवर्नमेंट को वार्निंग करना चाहते हैं, ये हम लोग के सेंटिमेंट से मत खेलो। ये सिर्फ अलग एक ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड नहीं है, एक पार्टी का डिमांड है। ये ऑल कम्युनिटी कॉकबोरक स्पीकिंग पीपल का डिमांड है। तो इस सेंटिमेंट से खेलने से गवर्नमेंट को बहुत नेगेटिव रिजल्ट इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये वार्निंग है, यहाँ स्टेज में बैठ के हम लोग गवर्नमेंट जस्ट वार्निंग दिया है। हम लोग का जो सेंटिमेंट है, जो रिपोर्ट है 95% पीपल का जो मेजोरिटी का डिमांड रोमन स्क्रिप्ट को आप लोग कॉकबोरक में इम्प्लीमेंट कीजिए। अदरवाइज हम लोग का जो मूवमेंट होगा ये ऑल ओवर त्रिपुरा में होगा, ये लिमिट के बाहर हो सकता है। यहाँ तो हम लोग अभी पीस लविंग है, ठीक है। तो बाद में अगर अभी तक गवर्नमेंट अगर इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया हम लोग का जो रोमन स्क्रिप्ट को, तो इसका रिजल्ट बहुत ख़राब भी हो सकता है। अच्छा, जैसे कि हम लोग को पता है कि त्रिपुरा की जो 60 कॉन्स्टिट्यूंसी सीट जो है, उसी में 20 सीट ST रिजर्व सीट है। मतलब 20 सीट में से 20 सीट हमारे जो यहाँ के ST लोग बिलोंग करते हैं MLA, तो उन लोगों का बस देखा गया है कि बीजेपी का जो MLAs है उन लोगों का डिमांड है देवनागरी डिमांड लैंग्वेज की, और बाकी जो MLAs है, जो त्रिपुरा से MLAs है, उन लोगों को विधानसभा में जाके कॉकबोरक रोमन स्क्रिप्ट को लेके कुछ नहीं देखा है। बीजेपी की कोई सभी विधायक का डिमांड देवनागरी नहीं है। 1-2 हो सकता है, 1% 2%। ये क्या है ना, इस स्क्रिप्ट को लेके भी वो लोग पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं। तो हम लोग का रिक्वेस्ट है, वार्निंग है, ये स्क्रिप्ट को लेकर पॉलिटिक्स मत खेलिए, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। आप लोग रिप्रेजेंटेटिव है, जब इलेक्शन के पहले आप लोग बोलते हैं कि हम लोग कॉकबोरक को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, रोमन स्क्रिप्ट में बोलना चाहते हैं। तो जब एक बार रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हो गया, उसके बाद वो लोग बोल जाता है और अपने पार्टी का डिमांड में, वो लोग का खुद का ये डिमांड नहीं है, ये पार्टी का उन लोग का किसी लोग ने उसको प्रेशर दिया है, वो लोग बोलना पड़ता है पॉलिटिकल। हम लोग का मानना है ये स्क्रिप्ट को पॉलिटिकलाइज मत कीजिए। ये सोशल डिमांड है, ये कम्युनिटी डिमांड है, क्योंकि हम लोग का जो लैंग्वेज है हम लोग लिखने वाला है, हम लोग बोलने वाला है। किस लिपि से हम लोग लिखेगा, किस लिपि से हम लोग
टैक्स करेगा, ये हम लोग का राज्य है। अब कौन है जो बाहर का लोग हम लोग को इम्पोज करने वाला, फोर्सफुली इम्पोज करने वाला को आप लोग को बंगाली से लिखना पड़ेगा। हम लोग के लैंग्वेज लिखेगा, खासी लग रहा है रोमानी स्क्रिप्ट से, मिजो लग रहा है रोमानी स्क्रिप्ट से। हम लोग के ऊपर आप लोग कौन है जो बांग्ला से बांग्ला स्क्रिप्ट से लिख नहीं पाएगा? ऐसे फोर्सफुली करने वाला कौन है? तो हमारा राज्य है ये, कौन सा लिपि में हम लोग लिखेगा। 95% मेजोरिटी है जो रोमानी स्क्रिप्ट फेवर है, तो गवर्नमेंट को इसको सुनना चाहिए और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये सरकार तो आता है हर साल, हर 5 साल में एक बार इलेक्शन आते हैं ना, तो इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी के एमएलए ऐसा बोल रहे हैं तो मैटर में देखा जाएगा। इलेक्शन जब आएगा तब देखा जाएगा क्या होगा। असेंबली में, विधानसभा के अंदर रोमानी स्क्रिप्ट को लेकर बार बार हमारी जो तिपरासा यहाँ के एमएलए है वो बात उठाई है। क्या लगता है मेजोरिटी कम के लिए ये विधानसभा में बात नहीं हुई? देखिए मैक्सिमम जो कॉकबोरोक स्पीकिंग पीपल है, एमएलए है, वो लोग रोमानी स्क्रिप्ट 95% मैंने बोला ना, 5% हो सकता है नहीं मांग रहा है वो देवनागरी। तो मेजोरिटी एमएलए, मेजोरिटी पीपल ये वो लोग चाहते हैं जो रोमानी स्क्रिप्ट की फेवर में है। तो गवर्नमेंट का अभी ड्यूटी है, जो मेजोरिटी है एमएलए लोग असेंबली में बोल रहा है तो उस एमएलए की बात को इम्पोर्टेंस देना, मेजोरिटी देना और हम लोग के सेंटीमेंट को मेजर देना। अगर फिर भी नहीं दिया तो ये तो गवर्नमेंट का पावर है ना, आपका डिक्टेटरशिप हो जाएगा। गवर्नमेंट का क्या है रूल्स? पब्लिक का सेंटीमेंट को एक्सेप्ट करना है, एमएलए मैक्सिमम एमएलए के डिमांड को एक्सेप्ट करना है। अगर इसके बाद भी अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो यह तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। दिस इज नॉट इलेक्टेड गवर्नमेंट, दिस विल बी द डिक्टेटरशिप। और जगह बरक सुथिका बरौनी कौन सागला चेरी फनी कौक सानाय सिजबितने माने हलंग सामने कुपरी ओय। RSKC के अंदर तो 56 ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ TSF है, KBSS है, इसका अलावा जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो है कॉकबोरोक हुकूम मिशन है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है। TNSF है और अदर NGOs जो है वो लोग तो है ही। इसके अलावा जो है वो जो एम्प्लॉइज़ का जो रिटायर्ड पर्सन्स का जो ऑर्गेनाइजेशन वो भी हम लोग के जुड़े हुए हैं। उसका अलावा ऑन सर्विस जितना भी एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग भी हम लोग से जुड़ा। त्रिपुरा में पहली बार हो रहा है जो सभी एक साथ होके एक प्लेटफॉर्म में कितना बड़ा। हाँ, ये पहला वाला नहीं है। इसका पहले भी 2004 साल में एक बार हुआ था। पवित्र सरकार का कमीशन जब आया था 2004 साल में, तो पवित्र सरकार कमीशन का खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उस टाइम में भी ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बना था। तो फिलहाल वो ऑर्गेनाइजेशन का काम तो ख़त्म हो गया ना, तो ये नया ऑर्गेनाइजेशन उभर के आया है। तो अभी क्या वजह है जो यहाँ की भूमिपुत्र लोग, यहाँ की कॉकबोरोक स्पीकिंग लोग जो अपनी भाषा के लिए। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, लैंग्वेज इम्पीरियलिज्म बोल के एक बात है, वो बड़ा भाषा छोटा भाषा को निगल जाते हैं। वो हम लोग देखें सारा दुनिया में हर 2 दिन में एक लैंग्वेज खो रहा है। इसलिए UNO 2022 से 2032 तक IDIL बोल के उसको इंटरनेशनल डिकेड फॉर इंडिजिनस लैंग्वेजेस बोल के उसको एक दशक का दरवाज़ा दे दिया। ये दशक में UNO का प्राइम फोकस रहेगा कि एक भी ऐसा कोई लैंग्वेज को खोने ना दे। एक लैंग्वेज खोने का मतलब क्या है? एक लैंग्वेज के एक दिन में बनता है क्या? एक लैंग्वेज को बनने में कम से कम हज़ारों साल लग जाता है। तो उस लैंग्वेज से जो बातचीत करते हैं वो लिंग्विस्टिक ग्रुप का जो लोग हैं वो पीढ़ी से पीढ़ी वो लैंग्वेज को डेवलप करके आते हैं। और वहाँ उन लोगों का जो जीने का जो फिलोसफी है, उन लोगों का सोच जो है, जीने का जो सोच है, और उन लोगों का जो पुराना जो क्या कहते हैं उसको
कम्युनिटी का जो एक वो बैंक होता है ना, मेमोरी बैंक, उन लोगों का गाथाएँ, उन लोगों का पुराना कहानियाँ, गाना, फोकलोर, वो सब भी उसी लैंग्वेज में समा होता है। तो अगर वो लैंग्वेज खो गया तो वो सब कुछ गया, कहाँ से फिर ये सब को वापस पाओगे? तो इसलिए यूएनओ ने 2022 से 2032 तक ये 10 साल को IDIL इंटरनेशनल टिकट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस बोल के डिक्लेयर किया। लेकिन यहाँ त्रिपुरा में हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ त्रिपुरा में जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस है उसको बचाने के लिए जो काम करना है वो सब काम कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। और एक चीज़ है, जो NEP 2020 जो है वहाँ पे क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि किसी भी लड़का लड़की, चाहे वो जितना भी छोटा जनगोष्ठी से आया हुआ हो या आई हुई हो, उसको अपना मातृभाषा में कम से कम प्राइमरी स्टेज तक, प्राइमरी लेवल तक उनका अपनी मातृभाषा में एजुकेशन मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए। तो ये किसका है? ये प्रोग्राम किसने लिया? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया, बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया। तो यहाँ त्रिपुरा में भी तो बीजेपी गवर्नमेंट ही है। तो यहाँ का स्टेट का बीजेपी गवर्नमेंट का सोच क्या है इसका बारे में? व्हाट दे आर थिंकिंग? NEP 2020 में जो कहा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट क्या बाकी बहुत सीरियस है क्या? अब 3 बरस बीत गया, अभी तक कॉकबोरोक को एज ए मीडियम इंस्ट्रक्शन चालू करने के लिए तो कोई सोच नहीं है उन लोगों के अंदर। तो कॉकबोरोक को छोड़ के और कम से कम 10-12 लैंग्वेजेस है त्रिपुरा में, माइनॉरिटी लैंग्वेजेस। तो वो सब लैंग्वेज स्पीकर्स जो छात्राएँ हैं उन लोगों के लिए क्या सोच है? So government should speak out. They should clear their position. तो हम लोगों का मांग है कि त्रिपुरा का स्टेट गवर्नमेंट कॉकबोरोक के लिए रोमन स्क्रिप्ट को मान्यता दे। CBSE में कॉकबोरोक इस साल से करिकुलम में एडॉप्टेड हुआ है। तो CBSE हम लोग को पता है कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल का जो छात्राएँ हैं उन लोगों को बांग्ला स्क्रिप्ट के साथ उन लोगों का कोई जान पहचान ही नहीं है। तो बोर्ड का एग्ज़ाम में उन लोगों को जब बांग्ला स्क्रिप्ट में छपा हुआ, टाइप किया हुआ, प्रिंट किया हुआ क्वेश्चन पेपर अगर उन लोगों को दिया जाए, वो लोग क्या पढ़ सकेंगे? अगर वो लोग क्वेश्चन पढ़ ही ना पाए तो क्या आंसर है? हमें तो लगता है कि ये कॉकबोरोक स्पीकर्स का जो नेक्स्ट जनरेशन है उन लोगों का फ्यूचर का रास्ता पूरी बंद कर देने का साजिश है। गवर्नमेंट शुड थिंक वेरी seriously they should think government is for the people and by the people। तो लोगों के भलाई के लिए जो करना है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए, लोगों को भलाई को रोकने के लिए जो करना है वो नहीं करना चाहिए। तो ये RSKC का मैसेज है टू द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज इट्स ए मैसेज टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कि किसी भी लिंग्विस्टिक स्पीच कम्युनिटी का मन का जो बात है उसको सुना कीजिए, उसका विपरीत ना चलिए। और एक बात देखा है कि सरकार में बैठते हुए भी कुछ MLA देवनागरी स्क्रिप्ट चाह रही है कॉकबोरोक, ये क्या पॉलिटिकल इशू? देखिए
जो लोग देवनागरी स्क्रिप्ट के फेवर में बातें कर रहे हैं उन लोगों का खुद का लड़का लड़की देवनागरी स्क्रिप्ट में कॉकबरॉक लिखते हैं या नहीं लिखते, जाके पूछिए ना उन लोगों को। दे themselves do not use देवनागरी for writing कॉकबरॉक। आई एम टेलिंग यू। तो ये तो सिर्फ एक दिखावा है। Today, 7 June, we have a very big sitting demonstration, which is organized by Cockborough Script Movement Committee, and all like-minded organizations have joined this movement. And as you all know, this Roman script Cockborough demand is a long demand. It's a burning issues. For the last 50 years, we are demanding this issue. But unfortunately, the government of Tripura is not taking very seriously. But I believe time is running out. Enough is enough for the last 50 years. The Cockborough script, Roman script was played politically. It was undermined, but I believe the people of Tripura have realized, and especially Cockborough speaker. As you all know, we are the largest majority tribe in Tripura. About 80% population in Tripura speak in Cockborough, and it's our state language also, Cockborough is state language. So time is running out. I think in very near future there will be aggressive movement for Roman script Cockborough. And as you all know, the previous government, even the Congress alliance government, also constituted the Basa Commission to find out the solution of Cockborough. Even in headed by Samatron Tripura, which is our think tank and linguistic and political leader, he also recommend in favor of Roman script. And even during the regime of left from government, Manik Sarkar, Chief Minister, also have formed the committee, Basa Commission, which was constituted by the government. And Upatati Basa Commission, headed by Pavitra Sarkar, I think around 2 years they have done the survey. And this committee also have a report in favor of Roman script. It was government body, it is a government organization, which is constituted by government itself. But I wonder why this government is not accepting their own organization. This is the very tragedy, I think. Otherwise, as you all know, that in Tripura, Roman script is the favorable script to write and read in Cockborough.